नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, बल्कि आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। अक्सर किचन में होता ही है कि दालें वगैरह जो हैं, थोड़ा सा भी अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उनको कैसे सेफ रखा जाए साल भर के लिए। कुछ लोग साल भर तक की दालें खरीद के रखते हैं और साल भर की ना भी खरीदे ना तो भी हम 1 महीने की भी खरीदते हैं, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत दिन तक हम उसको यूज ना करें। तो कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए और अगर कीड़े पड़ गए हैं तो क्या किया जाए, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स और रेसिपीज आप हमेशा देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, तो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में हम दाल लेकर के आते हैं ना, ऐसे हम ध्यान नहीं देते हैं तो जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं। और कुछ दालें तो ऐसी होती हैं जिसमें ज़रूर कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। तो आप भी अपने किचन में जाकर चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कीड़े पड़ गए हों, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, स्पेशली इन दिनों तो कीड़े पड़ ही जाते हैं। कभी कभी तो देख रेख की कमी की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाजार से जब खरीद के लाते हैं तो ऑलरेडी उसमें कीड़े होते हैं। हम उस समय तो ध्यान देते नहीं हैं, और बाद में जब हमारी निगाह जाती है तो देखते हैं हम कीड़े पड़े हुए हैं। तो देख करके लाएं, कीड़े पड़ी हुई दाल ले भी आए ना तो उसको रिटर्न करा दें। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं दाल लेके आई उस समय तो मेरी निगाह नहीं गई, लेकिन जब बाद में मैंने इसको डिब्बे में भरा तब मैंने देखा कि इसमें कीड़े पड़े हुए थे, जबकि इसको आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। तो अब क्या किया जाए, अगर कीड़े पड़े हुए हैं तो दाल को इस तरह से आप खाली कर लीजिए एक छलनी में, जैसे कि अपने आटा छानने वाली छलनी होती है, या ये जो मेरे पास है बस। और अब आपको क्या करना है, दाल को छानना है। देखिए ये पाउडर सा दिख रहा है ना, ये इसी वजह से होता है क्योंकि कीड़े जो हैं दाल का पाउडर बना देते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ना, अभी इसमें बहुत ज़्यादा घुन नहीं है, एक ही दिख रहा है मुझे, पर इसको भी अगर आपने नहीं निकाला ना तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे देख करके भी पता चलता है दाल को ये कीड़े जो हैं खोखला कर देते हैं। तो 1-2 दाल ऐसी दिखे ना आपको खोखली, तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि दाल में कीड़े पड़ने वाले हैं। और इसके बाद आप छान करके इसका पाउडर जो था वो निकाल दिया, गंदगी निकाल के, और किसी प्लेट के अंदर इसको इस तरह से फैला के और कम से कम 2-3 दिन इसको धूप लगाइए, और फिर ड्राई सूखे हुए कंटेनर में भरिए। भरने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी ऐसे बॉटम में बिछा दीजिए, क्योंकि हल्दी फंजीसाइड पेस्टिसाइड दोनों का काम करती है, तो ये कीड़े नहीं होने देगी इसमें। और जब आप दाल बनाएंगे तो दाल धोएंगे तो ये वैसे भी धुल जाएगी, और ना भी धुले तो हल्दी तो खाने की चीज़ है, तो अगर दाल में चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसके बाद दाल भर दीजिए और डब्बे का ढक्कन अच्छे से लगा दीजिए। पिसी हुई हल्दी की जगह आप हल्दी की गांठ यानी साबित हल्दी भी काम में ले सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी रहती है पिसी हुई हल्दी से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से 4-5 गांठें दालों के डब्बे में इस तरह से नीचे लगा दीजिए, और उसके बाद दाल भर दीजिए। सभी दालों के साथ ये जो टिप्स है मैं बता रही हूँ, किसी भी दाल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बीच में 1-2 गांठ और रख दीजिए, और उसके बाद ऊपर से दाल को पूरा भर दीजिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी दालें हमेशा सुरक्षित रहेंगी और इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। चलिए थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं। ये है साबित नमक यानी डली वाला नमक। मार्केट में बहुत ही सस्ता और आसानी से मिल जाता है, तो आप ये डली वाला नमक ले आइए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे हल्दी के साथ हमने किया था सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब जैसे कि ये चवले हैं, लोबिया की दाल है, और इसमें भी अक्सर कीड़े लग जाते हैं क्योंकि इसका दाना काफ़ी बड़ा होता है, और कीड़े इसमें घुस जाते हैं और इसका चूरा बना देते हैं बिल्कुल, और फिर ये किसी काम की नहीं होती। और जब आप इसको धोते हैं तो ये तैरने लग जाती है, मतलब खोखली हो चुकी है। तो मैंने देखिए इसमें थोड़े से ये डली वाला नमक मिला दिया बस। अब उसके बाद इसका ढक्कन लगा करके हम रख देंगे, इससे भी आपकी दालें हमेशा सुरक्षित बनी रहेंगी। अगर आपको डली वाला नमक ना मिले या नहीं लाना चाहते हैं तो जो सिंपल नमक होता है हमारे घर में, आप वो मिक्स करके दालों में लगा रख दीजिए। जब आप दाल बनाएंगे तो ये नमक साथ ही साथ डिजोल्व हो जाएगा और दाल में से निकल जाएगा, तो आपकी दाल में नमक ज़्यादा भी नहीं होगा। अब देखिए ये काबुली चने हैं, छोले हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, अक्सर ऐसा होता है। वैसे अगर आपके फ्रीज़र में जगह हो तो ये सब चीज़ें फ्रीज़र में रख देना चाहिए, पर नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरह से तेजपात के पत्ते लीजिए। इसकी काफ़ी अच्छी तीखी स्मेल होती है, जिसकी वजह से कीड़े एंटर नहीं करते हैं दालों में या काबुली चने में। तो इस तरह से 2-3 तेजपात के पत्ते रख दीजिए और एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। अब आपको और नेक्स्ट टिप बताती हूँ। जैसे ये उड़द की धुली दाल है, इसके अंदर मैं ये लगा रही हूँ लौंग। लौंग की भी बहुत तीखी स्मेल होती है, तो इसकी वजह से भी कीड़े नहीं आते। तो हर दाल के डब्बे में इस तरह से 8-10 दाने लौंग के या नमक के या हल्दी के, सारे टिप्स मैं जो आपको बता रही हूँ उसमें से कोई सी भी आप अप्लाई कर सकते हैं दालों के साथ। मैं हर तरह की दाल के साथ आपको दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट तरीका, ये मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसकी भी तीखी जो है खुशबू होती है, तीखी स्मेल होती है।
दाल में ये डालिए आप और इसको दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही बरसों पुराना तरीका है। पहले के ज़माने में लेडीज़ साल साल भर की दालें वगैरह सब अपने घर में रखती थी, तो इसी तरह से तेल लगा करके उसमें रखती थी, इससे कीड़े वगैरह नहीं पड़ते थे। और जब आप दाल धोएंगे तो ये तेल निकल जाएगा, और थोड़ा बहुत रह भी जाए ना तो सरसों के तेल की खुशबू आएगी दाल में, बहुत अच्छी लगेगी। ये तरीका भी बहुत ही काम का है, आप जरूर करके देखिए, इसको अप्लाई है, इससे ये आपकी दालें हमेशा सुरक्षित रहेंगी। अब कुछ और छोटे मोटे टिप्स से दालों को बीच बीच में ऐसे जब काम ना आए तो इस तरह से शेक करते रहिए। कोई दाल ऐसी होती है ना जब बहुत दिन तक काम नहीं आती, तो इस तरह से नीचे से देखिए जम जाती है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा कीड़े पड़ने के चांसेस होते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से पाउडर सा जमा हो जाता है। तो कंटेनर को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लीजिए, दाल को धूप दिखा दीजिए और दोबारा से फिर कंटेनर में भरिए, इससे दाल आपकी सुरक्षित रहेगी। होता है कई बार कि हम कुछ दालों को नहीं बनाना चाहते हैं, लेके तो आ जाते हैं, तो वो रखी रहती है और धीरे धीरे करके नीचे जमती जाती है, तो शेक करते रहिए। दूसरा, दालें हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखनी चाहिए, हवा जाती है अंदर तभी कीड़े पड़ते हैं। हमेशा यूज़ कीजिए एयर टाइट कंटेनर। ये कंटेनर मेरे बहुत ही बढ़िया है, मैं तो सभी दालें मसाले वगैरह इसी कंटेनर में रखती हूँ। और ये देखिए मैंने तो दालों पे देखिए स्टिकर भी लगा रखे हैं। अब आप सोच रहे हैं ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, स्टिकर क्यों लगाया है? अब जरूरी थोड़ी है कि हम ही दाल बनाएं, कभी हमारे बच्चे भी बना सकते हैं, हस्बैंड भी बना सकते हैं, उन्हें सब दालों के नाम पता नहीं होते हमारी तरह। और ये जो स्टिकर मैंने इस पे नाम लिख रखा था ना, ये इसको मिटा भी सकते हैं। मान लो हमें कंटेनर चेंज करना हो तो हम नाम मिटा के दोबारा से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए व्हाइट मैंने पेन ले रखा है काम में, और मैं ये इससे नाम मिटाती रहती हूँ, कभी भी लगाती रहती हूँ। और स्टिकर लगाने से देखिए कंटेनर दिखते भी बहुत सुंदर है। ये वाकई में कमाल के कंटेनर है। अगर आप इसको चाहते हैं ना परचेज करना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख लीजिएगा, मैंने वहां पर डाल दिया है, क्योंकि ये कंटेनर वाकई में बहुत ही अच्छे हैं और इससे किचन आपकी बहुत ही सुंदर दिखती है। दालों के अलावा जैसे कि दलिया है, सूजी है, तो इसमें भी अक्सर ऐसा होता है घुन पड़ जाते हैं। तो वैसे तो मैं इसको फ्रीजर में रखती हूँ, मेरा फ्रिज बहुत बड़ा है, नहीं तो आप चाहें तो इसको हल्का सा ऐसे रोस्ट कर लें, इससे इनकी नमी निकल जाएगी और फिर इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और अगर आपका फ्रिज भी मेरे फ्रिज की तरह बहुत बड़ा है तो आप फ्रीजर में ये सामान रख सकते हैं। पहले मैं इसी तरह से रोस्ट करके ही रखती थी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं रोस्ट करने के बाद। आखिरी टिप, जहाँ भी आप दालें रखते हैं या रखने की जो भी आपके घर में जगह है, स्टोरेज एरिया है, कोई कैबिनेट है, वो हमेशा ड्राई रहनी चाहिए, नमी वाली जगह नहीं रहनी चाहिए। नमी वाली जगह पे ही कीड़े सबसे ज्यादा पनपते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक मेरी जानकारी जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक और अच्छे से नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।